हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का तैयारी बहुत ही कमज़ोर है, समझिए कि आप लोग का अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो आप लोग निश्चित रहिए। दोस्तों, आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से दोस्तों ज्योग्राफी का, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज लेकर के आ गया हूं। इसको आप लोग आयुर्वेदिक सीरीज समझिए। जिस प्रकार से दोस्तों आयुर्वेदिक का जो मेडिसिन होता है, दोस्तों आयुर्वेदिक का जो दोस्तों मेडिसिन होता है और वो बीमारी को पूरे जड़ से खत्म कर देता है, उसी प्रकार से दोस्तों आज जो प्रश्न लेकर के आया हूँ आपकी तैयारी को पूरे जड़ से मजबूत कर देगा और आप लोग के अंदर जो टेंशन है, डर है, वो भाग जाएगा। तो चलिए आज इस सेशन को शुरू करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं और डीएलएड की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपके आगे का तैयारी न रुक पाए, क्योंकि इस वीडियो में ही आप लोग जितना काम है वो कर लेते हैं तो अगले बार से जो क्लास में प्रश्न हम डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द सही समय पर पहुंच जाएगा और आप लोग का बेहतरीन तैयारी हो पाएगा। तो कल तक ने हमें 1 से लेकर के दोस्तों कुल 63 प्रश्न कल तक में आपका क्लियर हो गया है ज्योग्राफी का, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का आपका क्लियर हो गया है। और अभी जो हम 64 से प्रश्न नंबर 64 से शुरू करेंगे, जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है। इस 64 नंबर के प्रश्न को आपको पूरे ध्यान से देखिए। ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ विकल्प है उसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी विकल्प रहेगा। तो आपको पूछेगा कि देवास में होता है क्या, रतलाम में, मंदसौर में और झाबजा में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों मंदसौर जिला में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मंदसौर जिला आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में अफीम खेती कहाँ की जाती है, मंदसौर जिला में, ठीक है। और ये 100% वीवीआई प्रश्न है, इस सबको आप लोग याद कर लीजिए। ज्योग्राफी से दोस्तों, ज्योग्राफी का कुछ जो ट्रिक वाला सीरीज है वो तो आपको ट्रिक में ही बताएंगे, लेकिन कुछ जो याद करने वाला सीरीज है उनको हम याद करने के लिए बोलेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो पाए। और एक एक प्रश्न को आप लोग पूरी डिटेल से पढ़िए, आपका एंट्रेंस एग्जाम चुटकी में उड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये आयुर्वेदिक सीरीज समझिए आप लोग के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है दोस्तों, ICAR, ठीक है दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग को याद करना, भारत में दलहन जो शोध संस्थान है दोस्तों वो कानपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये कानपुर में स्थित है। भारत में जो दलहन शोध संस्थान जो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 65 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और 66 नंबर का, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस सेम प्रश्न का ऐसे ही प्रश्न आपको पीडीएफ में भी रहेगा, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही कम फी में। देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, ठीक है दोस्तों। गेहूं का यहाँ पे सबसे, देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। यहाँ यूएसए है, भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, ठीक है दोस्तों। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र के बारे में यहाँ बोल रहा है तो चीन है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न है उसको, किस नदी से राजस्थान नर को निकाला गया है, ठीक है दोस्तों। किस नदी से राजस्थान नहर होगा, यहाँ पे नहर को निकाला गया है, नर हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग जो है थोड़ा दिमाग भी लगाने की जरूरत है। यहाँ पे आपको पूछेगा दोस्तों किस नदी से राजस्थान नहर निकाला गया, तो आप लोग याद कीजिएगा सतलज नदी से, ठीक है दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज्योग्राफी का है और ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से 100% आपके वीवीआई है, ठीक है दोस्तों। तो इस सबको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप लोग का जो लाइव क्लास का प्रावधान है वो बहुत जल्द किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लाइव क्लास के लिए जो दोस्तों आधा से ज्यादा सेटअप लग गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपका लाइव क्लास भी शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद इससे जुड़े हुए हैं।
देखिए कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ठीक है, आप लोग कई प्रकार न्यूज में भी सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है और इनके बारे में हम आपको जो है एक सब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रोवाइड करेंगे और उनके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कावेरी जल विवाद आखिर क्यों है, क्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। तो आप लोग कावेरी जल विवाद के बारे में जो है कावेरी रिवर वाटर जो है डिस्प्यूट के बारे में जो है आप लोग जो है डिस्प्यूट के बारे में आप लोग को हम पूरी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए जो है आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, जो सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है दोस्तों, वो किस राज्य में निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में जो है सरदार सरोवर परियोजना जो है निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बार बार पूछे जाएंगे और ये प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे इस पर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलवार गंगा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलकर होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलकर गंगा बन जाती है। कहाँ पर जो है भागीरथी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और गंगा मिलकर, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के जो है भागीरथी दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही दोस्तों गंगा नदी का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा और ये दोनों मिल करके क्या बनाया है, गंगा नदी का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल करके। अब देखिए दमन गंगा जो है किस नदी का प्राचीन नाम है। तो आप लोग याद रखिए दमन गंगा जो है दोस्तों गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। ये गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से संबंधित भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के जो दोस्तों गंगा का निर्माण करता है और गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है, तो देवप्रयाग और भागीरथी नदी के, भागीरथी से पानी आता है गंगा। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा ये गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मेघना किस दो नदियों की समन्वित धारा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेघना जो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मेघना, इसको हम लोग इंग्लिश में मेघना बोलते हैं, इसको हम लोग मेघना बोलते हैं, मेघना। तो मेघना जो है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो सम्मिलित धारा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलता है, ठीक है दोस्तों, गंगा प्लस जब ब्रह्मपुत्र मिलता है दोस्तों तो मेघना नदी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मिल करके तो ही दोस्तों मेघना नदी का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का है जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये प्रश्न 4-5 बार हम बताए थे दोस्तों कि भारत में जो वृद्ध गंगा के नाम से जो दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत के सबसे बड़ा जो ज्वारनदी मुख किस नदी पर के मुहाने पर होती है, स्थित है। भारत में जो सबसे बड़ा जो ज्वार नदी मुख है, ठीक है दोस्तों, ज्वार नदी मुख है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी कहाँ है दोस्तों, हुगली नदी कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, ये कोलकाता से बहती है हुगली नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन है, ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, 100% वीवीआई प्रश्न है और ये नासिक में है। ठीक है दोस्तों, नासिक में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, नासिक है। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, जो रावी नदी है इनका बोल रहा है दोस्तों वैदिक नाम। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का वैदिक नाम है प्रूषणी है दोस्तों। रावी नदी का वैदिक नाम प्ररूषणी है। ठीक है दोस्तों, प्ररूषणी है, आप लोग याद रखिएगा। और ये तीनों प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी पीडीएफ वाला तो आज आप लोग का काम फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी का नाम है, जो भारतीय मरुस्थल जो है उससे प्रमुख नदी का नाम क्या है, तो भारतीय मरुस्थल के प्रमुख नदी जो है दोस्तों वो लूनी है। ठीक है, आप लोग इनको याद रख लीजिएगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है, ठीक है दोस्तों, वो लूनी है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है,
तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों वो चेमा यांगडुंग से निकलता है। ठीक है दोस्तों, चेमा, आप लोग याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस हिमनद से निकलती है, तो चेमा युंगडंग से निकलता है। चेमा युंग और यू है गडंग, गडंग, चेमा युंग गडंग से निकलता है ये ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझे। आपको पूछेगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलता है, तो आप लोग को याद रखना है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है चेमा युंगडंग नदी से निकलता है। ठीक है दोस्तों, युंगडंग नदी से निकलता है। ये 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे 80 नंबर का होगा, लेकिन प्रिंट यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। देखिए यहाँ पे तिब्बत होगा। ठीक है दोस्तों, तिब्बत में सांपगो कहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में जो सांपगो कहने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को चीन में जो है दोस्तों सांपगो कहा जाता है। तिब्बत का है दोस्तों, चीन में है, तो यहाँ पे इसको जो है सांपगो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बड़ी बड़ी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद किया, नागार्जुन सागर जो बांध है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर बांध, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए 81 के बाद आप 82 नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? ठीक है दोस्तों, ये महानदी है, कृष्ण नदी है, ताप्ती है, गोदावरी है। तो देखिए दोस्तों, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दुहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ये 100% वीवीआई है, ये 100% वीवीआई प्रश्न है। दुहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? ये चिनाब नदी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है, भारत में नहीं है? तो भारत नदी में सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो आज आपका टोटल कितना प्रश्न क्लियर हुआ? यानी 20 प्रश्न, यानी 60 से 64 नंबर से स्टार्ट किए, 84 नंबर पे ऑब्जेक्टिव ये समाप्त हो चुका है। और यहाँ यही नहीं, ये तो अभी बहुत इसमें प्रश्न है दोस्तों। तो ये पहले एक्सपर्ट किया गया पीडीएफ है, तो अभी इसमें जो नया वाला पीडीएफ जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उसमें जो दोस्तों अभी जो है और इसमें 500 प्रश्न डाला गया। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें और 500 डाला गया है। तो चलिए इसके अलावा हम लोग कुछ और जान लेते हैं जो कि हमारे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपको ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारत राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो भारत में जो पड़ोसी देश से जुड़े हुए, जिस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान है, चीन है दोस्तों, उसके बाद बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल है। ठीक है दोस्तों, नेपाल है। ठीक है दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, बहुत है, भूटान है, बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भारत में कुल जो है इस टोटल राज्य, भारत के 17 राज्य जुड़े हुए हैं। भारत में पड़ोसी देश की सीमा से 17 राज्य जुड़े हुए हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गोडविन, केटू का नाम है दोस्तों कंचनजंगा जो है, ये गोडविन ऑस्टिन के नाम से इसको ये प्रचलित है। ये 8611 मीटर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद किए जो है ये आंड्रोट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बहुत प्रश्न बता दिए। काली मिट्टी का आवृत्ति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो जो पालघाट की दर्रा है दोस्तों वो जो है तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। तो यहाँ पे आज आपका जो भी प्रश्न है 30 प्रश्न टोटल तक क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न कल आपको ये वाला प्रश्न चलेगा कल से आपके लिए, जो कि 100% इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 100 प्रश्न है टोटल भूगोल का, जिसमें से 40 प्रश्न क्लियर है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल से चलेगा आपका ये क्लास। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए भी प्रावधान हो रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।